आइए दोस्तों, आईएएस पीछे सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत। आज भारत का भूगोल का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, पठार, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनीफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का भाग था। पहले कौन सा भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि कैम्ब्रियन क्रीटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से किसका हुआ है? दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग कब हुआ? तो 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। कौन? मध्य उच्चभूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो मध्य भूमि वाला भाग है। दूसरा कौन? दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर पठार झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले के 87,239 वर्ग क्षेत्रफल में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। केन किधर जाती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है? 530 किलोमीटर लंबाई है। 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो मिलते हैं वो देखते हैं। महाराष्ट्र का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। महाराष्ट्र पठार कैसा है? त्रिभुजाकार भूभाग है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो जो दक्कन का पठार जो है त्रिभुजाकार है। सॉरी, ये दक्कन लिखा है, मैंने महाराष्ट्र बोल दिया। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला
इसकी पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। तो अरावली पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के कहाँ स्थित? उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियां हैं। ये कैसी पहाड़ियां? अरावली की खंडित और अपर्दित पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप में मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। मालदा गैप मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। आगे मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां कौन? गारो, खासी, जयंतिया हैं। ये 3 महत्वपूर्ण पठार किसकी हैं? ये मेघालय के पठार के हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है, गारो, खासी, जयंतिया। अगला भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग हैं। ये बहुत ज्यादा भुवन पहाड़ियां किसका भाग है? मिजो हिल्स का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र ओडिशा, कोरापुट और कालाहांडी जिला के बीच स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों के 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का पूर्व से पश्चिम का विस्तार लगभग 840 किलोमीटर में तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग 320 किलोमीटर तक है। बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी पठार के क्वेश्चन होने बाकी हैं, तो क्वेश्चन दूसरे वीडियो में डालेंगे। तो आइए ये प्रश्न कोश देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ? तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो क्रिटेशियस युग में किसका हुआ? दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है? तो प्रायद्वीपीय खंड का है। प्रायद्वीपीय खंड का है। अगला, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो कौन से युग में? तो पैलियोजोइक महाकल्प में, मतलब युग होता महाकल्प। तो प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक महाकल्प से संबंधित है। अगला, छोटा नागपुर का पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद। तो छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? इसका क्वेश्चन सही होगा सी, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के लिए बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है। अगला क्वेश्चन,
नीचे दिए गए मानचित्र का विचार कीजिए। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हैं। तो रिफ्ट घाटी, छत्तीसगढ़ मैदान, वर्षा छाया क्षेत्र तथा छोटा नागपुर, ये एक पठार एक है। और बी वाले में क्या है, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार, रिफ्ट घाटी क्षेत्र तथा वर्षा छाया क्षेत्र। सी है लिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। डी है इसका छत्तीसगढ़ का मैदान, वृष्टि छाया क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार तथा लिफ्ट घाटी क्षेत्र। तो इसका सी आंसर सही होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए। ए में नर्मदा नदी घाट ताप्ती आती है, बी में आता छत्तीसगढ़ मैदान, सी में आता छोटा नागपुर पठार पश्चिमी घाट के पूर्व में। तो इसका सी आंसर सही होगा। अगला, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मालवा का पठार। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा? तो मालवा का पठार स्थित है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आता है। अगला, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है, के मध्य स्थित है। अगला, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जो मैंने बता चुके हैं, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। अगला, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो आपका इसमें क्वेश्चन सही होगा सी, उत्तर गंगा मैदान। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसमें भुवन पहाड़ियां मेघालय का नहीं है। ये किसकी हैं भुवन की? ये देख लेते हैं। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है, जो उत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय पठार का भाग है। तो बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।